जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि किसी चीज़ की बोली लगी हो और जिसने सबसे ज़्यादा बेड की हो वो चीज़ उसको ना मिली हो, बल्कि जिसने कम बोली लगाई हो उसको मिल गई हो? नहीं सुना ना? तो सुन लीजिए। यहाँ पर बात होती है जेपी ग्रुप की, जो कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और बिजली उत्पादन का ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है। ये क्या होता है, 2024 में इसके ऊपर 55,000 करोड़ का कर्ज होता है, जिसके कारण सरकार इसको दिवाला प्रक्रिया में भेज देती है, इसको बैंकरप्ट घोषित कर देती है। अब क्या होता है, सितंबर 2025 में इसकी क्या होती है, बोली लगती है। बोली में 4 बड़े ऑनर रहते हैं, जिसमें डालमिया, जिंदल और अडानी और वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल रहते हैं। सबसे ज़्यादा बोली यहाँ पर लगाई है जिसने, वह वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने 17,000 करोड़ की लगभग बोली लगाई, और दूसरे नंबर पर थे 14,000 करोड़ के लगभग अडानी ने लगाई। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वो कंपनी वेदांता ग्रुप को ना मिलकर वो कंपनी मिल जाती है अडानी ग्रुप को, जिसने कम बोली लगाई। अब इसके खिलाफ क्या हुआ, अगेंस्ट केस फाइल करती है अनिल अग्रवाल, फाइल करते हैं। और दूसरी चीज, सोशल मीडिया में पब्लिकली तौर पर मैसेज लिखते हैं, ट्वीट करते हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन पहले एनक्लेट में उसने जो फाइल की, उसके अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ है, उसकी खारिज कर दी गई। दलील उसने जो दी थी, उसने दलील भी खारिज कर दी गई थी वेदांता ग्रुप की। और दूसरी चीज, अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अभी हाल ही में वेदांता ग्रुप के ऊपर ईडी की रेड पड़ गई। क्या यह कोइंसिडेंस है या सोची समझी साजिश है? सिंपल सी बात तो यही है ना कि अनऑफिशियली तौर पर इस देश का मालिक तो अडानी हो गया। जो व्यक्ति अपने पीए के तौर पर नरेंद्र मोदी को रखता हो, तो उससे पावरफुल आदमी कौन हो सकता है, आप ही बताइए। उसने 17,000 करोड़ की बोली लगाई, उसको क्यों नहीं मिली? मिलना चाहिए ना। अडानी को क्यों दे दी गई? अडानी को क्यों दे दी गई? यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है। और दूसरी चीज, जब अनिल अग्रवाल माने नहीं, इसके लड़ाई लड़ते रहे, लास्ट में क्या हुआ, ईडी की रेड पड़वा दी। उनके कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। तो क्या ये देश सिर्फ अडानी का रह गया है? क्या सिर्फ अडानी कहेगा जो वही होगा? और यहाँ पर एक चीज और है, अनिल अग्रवाल जो थे वो भी बहुत प्रो बीजेपी वाले थे। उन्होंने भी कई मोदी की तारीफ की है, लेकिन हाल ही में मोदी जी ने दिखा दिया कि जब गुजराती होगा, गुजराती के सामने आप कितने भी खास हो उनके, गुजराती की ही चलेगी, गुजराती की ही चलेगी। और जो अडानी से टक्कर लेगा उसका ये तो अंजाम होना ही था। खैर, गलती आपने कर दी जो अडानी से टक्कर ले लिए, भले ही आप ईमानदार हैं, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।